My dear students, welcome to Mathological. This is the first session on time and work. Start करते हैं सेशन. तो जैसे हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखा, there is only one formula in time and work, one very important formula. फिर छोटा मोटा कुछ कहीं पे होगा तो वो भी देखेंगे. That time into efficiency, that is equal to work. Time into efficiency, that is equal to work. जैसे वहां पे था time into speed is equal to distance. Speed was the efficiency in case of time speed distance, or distance covered was the work that was done. Similarly यहाँ पे है time into efficiency, that is equal to work, which implies कि time is proportional to work और work is proportional to time. जितने ज्यादा टाइम के लिए काम करोगे उतना ज्यादा वर्क होगा, ऑब्वियस सी बात है. सिमिलरली वर्क इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी. जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा काम होगा. व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी इज वर्क done in a unit time. In a unit time, that unit can be seconds, minutes, whatsoever, और उसी अकॉर्डिंग हम टाइम की वैल्यू लेंगे. ठीक है, तो वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, दैट इज अवर एफिशिएंसी. ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन ए and A can write 20 pages. A can write 20 pages in 4 hours. 4 hours में he is writing 20 pages. So definitely his efficiency is 5 pages per hour. He can write 5 pages per hour. So this is his efficiency. Work कितना किया है उसने? Work is 20 pages. Time कितना है? 4 hours का. So time and efficiency, that is equal to work. Is that clear? ठीक है. So since time into efficiency, that is equal to work. तो जस्ट इन केस हमारा एक पर्टिकुलर केस में टाइम t1 है और एफिशिएंसी है e1 और वर्क हो रहा है w. एक और केस है वहां पे टाइम t2 है, एफिशिएंसी e2 है और वर्क w ही है. वर्क दोनों केसेस में सेम है. तो वर्क इज सेम, देन t1 into e1 विल बी इक्वल टू t2 into e2 है. ठीक है, तो t1 अपॉन t2 यानी कि टाइम इन फर्स्ट केस एंड टाइम इनटू सेकंड केस का रेशियो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू e2 अपॉन e1. टाइम स्पीड डिस्टेंस का जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है उस वाले केस से कंपेयर कर पा रहे होगे. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे व्हेन वर्क इज सेम, तो इफ वर्क इज सेम देन टाइम एंड एफिशिएंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफिशिएंसी, या फिर जो रेशियो टाइम का होगा उसका ऑपोजिट रेशियो होगा एफिशिएंसी का. फॉर एग्जांपल ए कैन कंप्लीट अ वर्क in 20 days. ठीक है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days. वर्क सेम है दोनों के लिए फॉर ए एज वेल एज बी. तो अगर ए और बी दोनों के लिए वर्क सेम है और टाइम का वैल्यू हमें गिवन है, दोनों के लिए टाइम वैल्यूज आर गिवन, तो रेशियो ऑफ टाइम क्या है? रेशियो ऑफ टाइम फॉर ए एंड बी इज 20:30, विच इज 2:3. अगर टाइम का रेशियो 2:3 है, वर्क सेम है, तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट ऑपोजिट होगा, विच विल बी 3:2. दैट विल बी 3:2. क्लियर? अब क्वेश्चन अगर पूछे कि ए और बी साथ में मिलकर कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी. और अगर टाइम हमारा 20 डेज है और ए कर रहा है 3 एफिशिएंसी से वर्क, 3 यूनिट्स पर डे इज द वर्क दैट ए इज डूइंग. लेट अस से चेयर बना रहे थे वो. ठीक है, लेट अस से वो चेयर बना रहे थे. तो 20 डेज में 3 डेली 3 चेयर्स बना रहा है ए, 3 चेयर्स पर डे, एंड बी इज मेकिंग 2 चेयर्स पर डे. टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितना हो जाएगा? अगर ए के पर्सपेक्टिव से देखो 20 डेज में पर डे 3 चेयर्स बना रहे हैं, 20 into 3 यानी कि 60 चेयर्स बनेंगी. तो 60 यूनिट्स हमारा वर्क हुआ. बी के पर्सपेक्टिव से भी सेम ही आने वाला है, वर्क तो सेम ही है. ठीक है, सो वर्क हमारा टोटल हो गया 60 यूनिट्स. अब क्वेश्चन पूछे दोनों साथ में वर्क करेंगे तब फिर कितना टाइम लगेगा, तब कितना टाइम लगेगा? तो ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे, बी की है 2 यूनिट्स पर डे. दोनों की क्यूमुलेटिव मिला के जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 5 यूनिट्स. एफिशिएंसी E1 प्लस E2 हो जाएगी 5 यूनिट्स. ठीक है, सो टाइम टेकन विल बी वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, विच इज 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 12 डेज में दे विल बी कंप्लीटिंग द वर्क.
12 डेज में दे विल बी कंप्लीटिंग द वर्क। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, देखो ए बना रहा था एक दिन में 3 चेयर, बी ने बनाई एक दिन में 2 चेयर, दोनों ने मिला के कितना बनाएंगे? 5 चेयर्स, 3 + 2 5 चेयर्स। इज दैट इट? सो तो इफ ए इज डूइंग 3 यूनिट्स वर्क, बी इज डूइंग 2 यूनिट्स वर्क पर डे, तो साथ में मिलकर क्यूमुलेटिवली दे विल बी डूइंग 5 यूनिट्स वर्क। 5 यूनिट्स वर्क इन 1 डे, टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स, 60/5, आंसर विल बी 12 डेज। ये तो हो गया एक तरीका हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में कन्वेंशनल मेथड है एक दो, उनको देख लेते हैं। उनको यूज नहीं करेंगे, यूज तो हम एलसीएम मेथड को ही करेंगे बार बार, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया। यहाँ पे एलसीएम ऐसा लिया नहीं, बट सिमिलर ही है, एक ही बात है। ठीक है, सो अगर ए हमारा 12 डेज में ए इज फिनिशिंग अ वर्क एंड बी इज फिनिशिंग द सेम वर्क इन 15 डेज, एंड क्वेश्चन आस्किंग कि ए प्लस बी दोनों को साथ में मिलकर कितना टाइम लगेगा टू फिनिश द सेम वर्क। तो द कन्वेंशनल मेथड वाज कि इफ ए इज टेकिंग 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, तो हम मान लेते हैं कि वर्क हमारा है 1 यूनिट है, कंप्लीट वर्क है। तो अगर वर्क हमारा 1 यूनिट है तो एक 12 डेज में फिनिश कर रहा है उसको, तो इफ ए इज डूइंग 1 यूनिट वर्क इन 12 डेज, तो इन 1 डे वर्क ऑफ ए क्या होगा? 1 डे वर्क ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1/12। सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ बी क्या होगा? 1 डे वर्क ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1/15 यूनिट्स। जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 1 डे वर्क क्या होगा उनका? तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी that will be equal to 1/12 plus 1/15, and let's say a plus b together can complete the work in t days. They can complete the work in t days. तो अगर t days में वर्क कंप्लीट करते हैं तो 1 डे वर्क क्या आएगा? 1 डे वर्क ऑफ a plus b in that case will be equal to 1/t। तो इक्वेट कर देंगे इस इक्वेशन को, और t की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 4/60 which will be 9/60। 30 से जाएगा, दिस विल बी 3/20, तो 3/20 इज इक्वल टू 1/t। 3/20 आ रहा है 1/t, तो यहां से t आ जाएगा, इनवर्स कर दूंगा, t विल बी इक्वल टू 20/3। तो टाइम टेकन विल बी 20/3 डेज। ठीक है, दिस इज अवर मेथड नंबर 1 विच वी वोंट जनरली यूज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। वहां पे यूज करना पड़ेगा कहीं पे किसी क्वेश्चन में जहां पे की वैल्यूज हमें दी नहीं है डायरेक्टली, जिनका हम एलसीएम नहीं ले सकते, तो वहां पे इस मेथड को कभी यूज करना पड़ेगा। तो पता तो होना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। ठीक है, सेकंड मेथड जिसको हम बार बार यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे, दैट मेथड इज कि ए और बी, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। तो टाइम की वैल्यूज हमें गिवन है, नंबर ऑफ डेज की वैल्यूज गिवन है, टाइम की वैल्यूज गिवन है। टाइम वैल्यूज का हम एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 विल बी इक्वल टू 60 डेज, 60 यूनिट्स। वर्क हमारा हमने मान लिया है, वर्क इज एलसीएम ऑफ टाइम वैल्यूज। तो वर्क हमने एज्यूम किया है एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। ओके, एंड इफ दैट इज सो, वर्क हमारा 60 है और टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क होता है, तो एफिशिएंसी फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा? 5, बिकॉज 12 इंटू 5 इज 60। सेकंड केस में कितना हो जाएगा? 4, बिकॉज 50 इंटू 4 इज 60। ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स। और जब दोनों साथ में मिलकर कवर करेंगे तो ए प्लस बी साथ में मिलकर कितना काम करेंगे? 5 + 4 9 यूनिट्स वर्क करेंगे। 9 यूनिट्स वर्क करेंगे, so टाइम टेकन विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, दैट विल बी 60/9 which is 20/3 days। 20/3 days, is that clear? ठीक है, अब एक डाउट जो दिमाग में रहता है, जिसको क्लैरिफाई करना जरूरी है, कि यहाँ पे लेटस से एलसीएम, ये तो सिंपल वैल्यूज थी, बट कई बार ऐसा होगा वैल्यूज टिपिकल होगी, तो वहां पे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो एज सच हमारे लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमारा एलसीएम ही वैल्यू, कोई भी वैल्यू लोगे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फॉर एनी वैल्यू यू कैन सॉल्व इट, यू कैन एज्यूम व्हाटसोएवर फॉर वर्क, बट एलसीएम लेने से हमारा काम आसान हो जाता है। एलसीएम लेने से हमारा काम आसान हो जाता है, दैट इज वाई हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वर्क को 1 यूनिट ही मान लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रीवियस वाले केस में था, भाई वर्क तुम 1 यूनिट मान लोगे, तो ए 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी कर रहा है 15 डेज में, टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट है। तो ए का वर्क कितना हो जाएगा 1 डे का, बिकॉज नंबर ऑफ डेज है 12, वर्क है 1, तो 1/12 हो जाएगा। बी का हो जाएगा 1/15, और सिमिलरली फिर जैसे करते थे कि टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1/12 प्लस 1/15 ए और बी का मिला के, विच विल बी इक्वल टू 9/60। तो टाइम विल बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इस बार वर्क है 1 यूनिट, तो एफिशिएंसी है 9/60, 1 अपॉन 9/60, सो दैट विल बी 60/9। सिंपलीफाई हो गया, यही हो जाएगा। ओके, जस्ट इन केस 60 की बजाय 120 मान लोगे तो भी यही सेम काम होगा।
तो हमारा जो आंसर है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क, द वैल्यू ऑफ वर्क। क्या मानते हैं यहाँ पे, यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू व्हाटसोएवर, ठीक है, कोई टिपिकल वैल्यू भी मान लोगे तुम, यहाँ पे 17 भी मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट द पॉइंट इज कि जितना टिपिकल वैल्यू तुम मानोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हारा टिपिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज वाई वी एज्यूम द सिंपलेस्ट वैल्यू पॉसिबल एंड दैट इज वाई वी टेक एलसीएम। अगर एलसीएम का कोई मल्टीपल भी लिख दोगे यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार तुम्हारा एग्जैक्ट एलसीएम निकालना जरूरी नहीं, उसका कोई मल्टीपल भी लिख दोगे तो भी कैलकुलेशन आसान रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोई भी एलसीएम की जगह पे वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एज फार एज कैलकुलेशन हमारा सिंपल रहेगा तो हमारे लिए काम भी आसान ही रहेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात और फटाफट से देख लेते हैं। लेट अस से कि देयर आर टू पर्संस पी एंड क्यू और उनकी एफिशिएंसीज का रेशियो हमें गिवन है। लेट अस से एफिशिएंसीज का रेशियो है 3:4, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। तो अगर टाइम टेकन का एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा, इफ दे आर डूइंग सेम वर्क, बोथ ऑफ देम आर डूइंग सेम वर्क, तो टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज एफिशिएंसी का रेशियो अगर 3:4 है, टोटल वर्क क्या मान लोगे 3 और 4 का एलसीएम 12 मान लिया हमने वर्क, और अगर वर्क 12 है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 4:3, बिकॉज एफिशिएंसी 3 है तो वर्क टाइम टेकन क्या होगा पी के लिए 12/3 यानी कि 4 यूनिट्स, और क्यू के लिए होगा 12/4 यानी कि 3 यूनिट्स। और अदरवाइज भी एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फॉर द सेम वर्क, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। बट दो लोगों के लिए काम करना आसान है, दिस इज इजी। इफ देयर आर मोर देन 2 पीपल तो फिर प्रॉब्लम होगा। लेट अस से हमें गिवन है पी क्यू आर, देयर आर 3 पर्संस और रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज 3:4:5। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो कि टाइम का रेशियो इसका ऑपोजिट नहीं होगा, यानी दिस विल नॉट बी 5:4:3। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हम वर्क को एज्यूम कर लेंगे, वर्क 3 और 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, सो दैट विल बी 5 × 4 × 3 60, वर्क आ गया 60, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, फर्स्ट पी के लिए आएगा 60/3 यानी 20, क्यू के लिए आएगा 60/4 यानी कि 15, और आर के लिए आएगा 60/5 विच इज इक्वल टू 12। तो 20:15:12 दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी द टाइम का रेशियो। क्लियर, ठीक है। और अगर टाइम का रेशियो दिया होगा तो ऐसे ही अपोजिट हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 24 days while B can do the same work in 36 days. If A and B are working together, in how many days can they complete the work? A work कर रहा है 24 days में complete, B is completing the work in 36 days. तो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज का, वर्क हमारा क्या आ जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 24 इज 12 × 2, 36 12 × 3 72 आ जाएगा, ठीक है। 24 हमारा है 12 × 2, 36 है 12 × 3, तो एलसीएम कैसे लोगे, 12 तो हमारा कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12, तो दोनों में कॉमन है। फिर इसके बाद में जो अनकॉमन बच गए हैं फैक्टर्स उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 × 2 × 3 दैट विल बी आवर एलसीएम। तो एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 3 यूनिट्स और एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 2 यूनिट्स। अब जब दोनों साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी विल बी 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स एफिशिएंसी है, वर्क है 72, टाइम टेकन विल बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 72/5 which is 14.4 days. So our answer will be 14.4 days. Clear? Okay. Next question. Veer and Zara together can complete a work in 15 days, while Zara alone can finish it in 20 days. In how many days can Veer alone finish the work? तो वीर और ज़ारा जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो they are taking 15 days, while Zara alone can finish it in 20 days. अब देखो अगर दो पर्सन साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज शुड ऑलवेज बी लेसर एज कंपेयर टू अगर एक अकेला काम कर रहा है। हालांकि एक एक्सेप्शन है जहां पे कि इसका ऑपोजिट हो सकता है, वो एक्सेप्शन हम डिस्कस करेंगे एक दो सेशन बाद, ठीक है, थोड़े टाइम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल इट विल नॉट बी दैट वे। इन जनरल अगर दोनों लोग काम कर रहे हैं, इफ बोथ ऑफ देम आर डूइंग वर्क, इन दैट केस व्हेन दे बोथ आर टुगेदर डूइंग वर्क नंबर ऑफ डेज विल बी लेसर, ठीक है। तो वीर और ज़ारा साथ में मिलकर 15 डेज में वर्क कर रहे हैं, ज़ारा 20 डेज में अकेले वर्क कर ले रही है, सो 15-20 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो वर्क कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60। The efficiency of Veer and Zara together is 4 units, and for Zara this is 3 units. The efficiency of Veer will be, if Veer and Zara together are working 4 units per day,
एंड ज़ारा इज वर्किंग 3 यूनिट्स पर डे, तो वीर का एफिशिएंसी आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। ठीक, सो इन हाउ मेनी डेज कैन वीर अलोन फिनिश द वर्क? 60 यूनिट्स वर्क है, एफिशिएंसी है 1, तो 60 डेज लगेंगे, 60/1 60 डेज। क्या ही और करना है इसमें? ओके, 60 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days. They work together for 6 days. So what part of the work is left? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ और छोटी सी देख लेते हैं। ये तो चलो ठीक हो गया, सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे, बट फिर भी एक बार चीज़ों को कंपेयर करा के भी समझते हैं। देखो 15 डेज वीर और ज़ारा ने टुगेदर वर्क किया। दे बोथ वर्क फॉर 15 डेज टू अकॉम्प्लिश द टास्क, पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। बट इन द सेकेंड सिनेरियो ज़ारा अलोन वर्कड फॉर 20 डेज। Zara alone worked for 20 days. Now compare the first scenario and second scenario. First scenario में क्या हो रहा है? For all the 15 days, Veer and Zara both are working. Veer and Zara both are working. दोनों काम कर रहे हैं. But second scenario में क्या हो रहा है? सिर्फ Zara काम कर रही है for 20 days. So Zara is working for the first 15 days as well as for the last 5 days. So in the first case also Zara is working for all the 15 days. In the second case also Zara is working for all 15 days. तो ये part तो common है दोनों cases में. Zara is working for 15 days in the first case as well as in the second case. But in the first case, for the remaining work, Veer is working for 15 days. While in the second case, Zara is working for 5 additional days for the same work. अगर work same है, तो the work completed by Veer in 15 days must be equal to work completed by Zara in 5 days. क्या ये बात क्लियर होता है कि work completed by Veer in 15 days must be equal to work completed by Zara in 5 days. ठीक है, 15 डेज में अगर वीर का एफिशिएंसी बी है, मान लेते हैं 1 डे का, और ज़ारा का एफिशिएंसी जेड है, तो 15 डेज में वीर कितना वर्क करेगा? 15 भी, और ज़ारा विल बी वर्किंग 5Z इन 5 डेज, एंड दीज टू मस्ट बी इक्वल। एंड इफ दीज टू आर इक्वल, देन वीर और ज़ारा का एफिशिएंसी का रेशियो विल बी 5/15, विच विल बी 1/3। क्या ऐसे देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है, तो नेट टू नेट Zara is working 5 extra days because Veer has not worked for 15 days. Zara is working 5 extra days because Veer has not worked for 15 days. Basically, Zara has worked 1 day for 3 days work of Veer. तो अगर नंबर ऑफ डेज का रेशियो 1:3 का है, तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, 3:1 का होगा। ओके, ये कनेक्शंस बनाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 25 days while B can do the same piece of work in 30 days. They both work together for 6 days. What part of the work is left? तो यहाँ पे 25 डेज ए वर्क कर रहा है, बी वर्क कर रहा है 30 डेज। 25 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 तो कॉमन है, 5 × 5 × 6 यानी कि 150 आ जाएगा एलसीएम। भाई दिस इज 5 × 5, दिस इज 5 × 6, एलसीएम विल बी 5 × 5 × 6। 5 तो कॉमन है, एचसीएफ है, ठीक है, और फिर बचे हुए अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 हमारा एलसीएम आ गया, तो ए का एफिशिएंसी 6 यूनिट्स और बी का एफिशिएंसी 5 यूनिट्स। अगर टोटल टाइम पूछता तो टोटल टाइम निकाल लेते, 150/11 वुड हैव बीन द टोटल टाइम। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज, ए और बी का टुगेदर एफिशिएंसी क्या है? 11 है, 6 + 5 11 है। एंड इफ दे आर वर्किंग 11 यूनिट्स पर डे, तो 6 डेज में कितना वर्क करेंगे? इनटू 6 डेज वर्क हो जाएगा 11 × 6 66 यूनिट्स। बट क्वेश्चन कितना हो गया है वर्क, ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आस्किंग व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। टोटल वर्क है 150 यूनिट्स एंड 66 यूनिट्स वर्क इज डन, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 150 - 66 which will be 84 units work. And in terms of the fraction, because what part of the work is left, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, that will be 84/150। 84/150, 6 से जाएगा, ऊपर बचेगा 14 और नीचे बचेगा 25, तो 14/25 वर्क इज लेफ्ट। दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू, और वी कैन से 56% ऑफ वर्क इज लेफ्ट, है कि नहीं? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो दैट विल बी 56% ऑफ द टोटल वर्क दैट इज रिमेनिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। एज सच, सिंस हमें डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, यानी कि फ्रैक्शन में ही हमें आंसर निकालना है,
तो यहाँ पे डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं, फ्रैक्शन में ही अगर आंसर हमें फाइंड आउट करना है तो वी कैन से दैट ए इज वर्किंग इन वन डे 1/25 एंड बी इज वर्किंग इन वन डे 1/30। तो ए प्लस बी का वन डे का वर्क क्या आ जाएगा 1/25 प्लस 1/30 विच विल बी इक्वल टू 11/150। तो 6 डेज का वर्क आ जाएगा 66/150 एंड हेंस अब इसको 1 में से रिमूव कर दोगे यानी कि रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, वर्क रिमेनिंग विल बी इक्वल टू 1 माइनस 66/150 एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लोगे। हालांकि सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको यहाँ पे, सो दिस विल बिकम 11/25। तो रिमेनिंग वर्क विल बी, अगर 25 में से 11 यूनिट्स वर्क हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा हमारा 14 यूनिट्स यानी कि 14/25। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। अगर हमें फ्रैक्शन में ही कभी आंसर निकालना है तो डायरेक्टली फ्रैक्शन में ही डील करके सॉल्व कर लेंगे, फिर वहाँ पे एलसीएम लेने का चक्कर नहीं पालेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी एलसीएम लेने में चीज़ें मुश्किल आ रही हो, ठीक है, क्योंकि अंत में जाके एलसीएम लेने के बाद भी फ्रैक्शन ही लोगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do 15% of the job in 4 days and B can do 1/4 of the job in 6 days. If they work together for 12 days, then what fraction of the work is completed by them? Again, फ्रैक्शन वाला नाटक फिर से आया। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन फिर से है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, A 4 डेज में 15% वर्क कर रहा है, B is completing 1/4 of the work in 6 days, और क्वेश्चन क्या पूछा है, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर 12 डेज, 12 डेज के लिए साथ में वर्क कर रहे हैं। तो थिंक अबाउट इट, A 4 डेज में करता है 15% वर्क, तो 12 डेज में कितना करेगा, उसका 3 टाइम्स करेगा। सिमिलरली बी 6 डेज में करता है 1/4 वर्क, तो 12 डेज में कितना करेगा, जस्ट डबल करेगा। तो वर्क कंप्लीटेड बाय ए विल बी, ए 15% करता है 4 डेज में, 12 डेज में करेगा 45%। बी 1/4 करता है 6 डेज में, तो 2/4 करेगा 12 डेज में, 2/4 यानी कि 50% हो जाएगा। टोटल वर्क विल बी 95%, विच इज 19/20। So 19/20 work is completed by them or 95% work is completed by them. Easy question. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालना होता, जो कि करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट जस्ट इन केस निकालना होता, ए इज कंप्लीटिंग 3/20 वर्क इन 4 डेज, 3/20 वर्क इन 4 डेज। तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, इफ 3/20 वर्क करने में टाइम लग रहा है 4 डेज का, तो 3/20 को 20/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट 1 यूनिट वर्क के लिए चाहिए, तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, 20/3 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 यूनिट वर्क यानी कि कंप्लीट वर्क के लिए टाइम टेकन विल बी 4 × 20/3 विच विल बी 80/3 डेज। तो ए विल बी टेकिंग 80/3 डेज एंड बी 1/4 कर रहा है 6 डेज में, बी के लिए तो वैल्यू आसान है, ए के लिए हो गया 80/3 और बी के लिए हो गया 24 डेज, बिकॉज 4 टाइम्स हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पे 80/3 फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 8 × 10 है, दिस इज 8 × 10/3 and this is 8 × 3, so LCM will be equal to 8 × 3 × 10 यानी कि 240, 240 will be the LCM। ओके, न्यूमरेटर की वैल्यूज क्या है, एलसीएम जब भी फ्रैक्शंस का लेंगे तो क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर वैल्यूज डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यूज, तो डिनोमिनेटर में हमारा 3 और 1 है, तो 240/1, 240 विल बी द एलसीएम। और ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 80/3 है और दिस इज 240, तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 9 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 10। बट देख रहे होगे कि यहाँ से अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो चीजें कितनी टिपिकल हो जाती है हमारी। 12 डेज का आप टाइम निकालोगे, वर्क निकालोगे, तो वर्क एफिशिएंसी है ए की 9, बी की है 10, क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी 9 + 10 19, 12 × 19 इज द वर्क डन बाय देम। टोटल वर्क है 240 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 19 × 12 यानी 190 + 38 228, 228 इज वर्क डन एंड टोटल वर्क इज 240। तो फ्रैक्शन में दिस विल बी 228/240 एंड फिर सिंप्लीफाई करके 19/20 आएगा। अननेसेसरी एफर्ट है यहाँ पे, डायरेक्टली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, अनलेस की वैल्यूज बहुत ही टिपिकल हो, और बहुत टिपिकल होंगी तो दोनों ही तरीके टिपिकल होंगे। तो हमेशा हमें स्मार्ट अप्रोच की तरफ भागना है, उसके लिए कोशिश करना है कि हम कैसे स्मार्टली क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। मेथड तो वैसे इन जनरल एलसीएम वाला ही यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कभी कभी हमें कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ सकता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If A can complete 2/3 of a work in 24 days, then how many days can he complete 1/9 of the same work? 2/3 वर्क कर रहा है 24 डेज में, 2/3 वर्क कर रहा है 24 डेज में,
तो कंप्लीट वर्क कितने टाइम में करेगा, मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, तो विल बी कंप्लीटिंग 1 यूनिट वर्क इन 24 into 3/2 36 डेज। तो 1/9 वर्क कितने टाइम में करेगा, डिवाइड करोगे 9 से, 4 डेज आ जाएगा, 4 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, 1/9 वर्क करेगा 4 डेज में। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, बातें और सीख लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा जहाँ पे कि हमें वैल्यूज ऐसी दी होंगी, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स गिवन होंगे, और हमें फिर वेरिएबल्स के केस में एलसीएम लेना होगा तो प्रॉब्लम आएगा। देखो, अगर हमें गिवन है कि लेट अस से ए एंड बी, देयर आर 2 पर्संस एंड ए इज कंप्लीटिंग अ वर्क इन x डेज व्हाइल बी इज कंप्लीटिंग द सेम वर्क इन y डेज। ओके, सो अगर ए x डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी कर रहा है y डेज में, और x और y ये वेरिएबल की वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यूज नंबर में होगा तो ईजी है, बट वेरिएबल में है तो क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई कर दोगे, वर्क हमारा आ गया x y। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि दैट विल बी वाई। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आ जाएगा, एक्स वाई डिवाइड बाई वाई, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी इक्वल टू एक्स। तो व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, ए प्लस बी बोथ आर वर्किंग टुगेदर, तो एफिशिएंसी हो जाएगा वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, और वर्क हमारा है एक्स वाई, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये डायरेक्टली हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा गिवन है ए 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी कर रहा है 20 डेज में, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 15 to 20। ये वैल्यूज तो ईजी है, बट टिपिकल वैल्यू होगा तो वहां पे भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टिपिकली ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। लेट अस से हमने ले लिया 17 और 19। ठीक है, ए 70 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है और बी कर रहा है 19 डेज में, तो हमारा एलसीएम 17 into 19 हो गया, और एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, ए का 19 और बी का 17, तो टाइम आ जाएगा 17 into 19 by 17 plus 19 which is 36। ओके, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। या एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से ए वर्क कंप्लीट कर रहा है 56 डेज में, बी कर रहा है 42 डेज में, 56 डेज एंड 42 डेज। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली एलसीएम निकालने की बजाय स्ट्रेट अवे हमने लिख दिया कि वर्क हमारा हो गया 56 into 42, एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 42, एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 56, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू वर्क विच इज 56 into 42 डिवाइड बाई 98, और 14 से ये गया 3 टाइम्स, और ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 से 8 टाइम्स, तो 8 into 3 24 डेज हमारा आंसर आ गया। तो कभी कभी ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली जैसे कि 2 पर्सन्स के लिए हमने किया, ऐसे ही हम 3 पर्सन्स के लिए भी कह सकते हैं, ए बी एंड सी इफ देयर आर 3 पर्सन्स एंड एफिशिएंसी ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन y डेज एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन z डेज। तो वर्क हमने मान लिया x into y into z, एक्स वाई जेड हमारा वर्क हो गया। एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी वाई जेड, एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी एक्स जेड एंड एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी एक्स वाई। तो टाइम टेकन इन दिस केस विल बी इक्वल टू वर्क दैट इज x into y into z डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। यही सेम चीज तब भी कर सकते हो जबकि हमें एफिशिएंसी का रेशियो गिवन हो, ए बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो हमें गिवन है 3:5:17, तो यू एज्यूम्ड वर्क इज इक्वल टू 3 into 5 into 17, ये वर्क मान लिया हमने। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:5:17 डिवाइडेड बाई 3 + 5 + 17, दिस विल बी टाइम टेकन स्ट्रेट अवे। कोई भी वैल्यू होती है इसके अलावा, यहाँ तो एलसीएम भी यही आएगा, बट यहाँ के अलावा कोई भी और वैल्यू होती है इसके अलावा तो भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात अप्रिशिएट करो, दिस कम्स आउट टू बी 17 into 3 51 into 5 डिवाइडेड बाई दिस इज 17 + 5 22 + 3 25, तो 51/5 यानी कि 10.2 डेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की वो तुम्हें समझ में आई होंगी। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। इफ यू लाइक दैट सेशन देन मेक श्योर टू also press the like button and subscribe to the channel if you have not subscribed to it. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.